तीसरा पर्व बनी हिस्से पर रख उसे पाताल लोग भेज अब स्वर्गलोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरण में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल धवल गंगा पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, या जिन्हें पूजित कमल अश्व जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाए। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,000 एक पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सगर का अश्व अजय अपराजय बढ़ता जा रहा था और स्वयं लोक में बढ़ती जा रही थी। डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया और छल से मनुष्य कपि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को कूदते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बांधा हुआ देख क्रोधित पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस्वी योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। न अश्व का पता था न पुत्रों का कोई समाचार। पिता का दुख देख पुत्र अंशुमन चल पड़े खोज पर। जब महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे तो देखा अश्व को और साथ ही अपने 60,000 भाइयों की बासु को। महर्षि से की क्षमा याचना और पूछा तर्पण का उपाय। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। गंगाजल, केवल गंगाजल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें, जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना था और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ मना कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का अर्पण करूं। वर्ष बदले, ऋतुओं की हवा बदली, नदियों के किनारे बदले, किंतु नहीं बदला भगीरथ का संकल्प। गंगा पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु,
किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थामेगा। अब भगीरथ ने एक अंगूठी पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय मंगलावर जय मंगलावर शोभन शावर शिव शंकर विपद विहार भलम उद्धार सत्य सनातन शिव शंकर राज वचन हर जल जन कोई भी वर मान लो आज। प्रभु जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में साध ले। कहाँ हो भाई तुम लोग? नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अरे उधर आग लग बस इतनी सी बात। ठीक है, ब्रह्मदेव से कहो शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। कोई भी हो सब आदमी उठो भाई। आप सब कपड़े का है सगर के दुखों का उद्धार किया। साथ ही वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिदान अनंत है।